अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल पल्स में डॉक्टर शाहिद। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चौका मार दिया है, 4 इमरजेंसियां लगा दी। 4 इमरजेंसियां तो लग चुकी हैं मुल्क में, क्या मज़ीद इमरजेंसी भी को लगने वाली है? आइए बात करते हैं उसके ऊपर। 11 सितंबर को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ ने, उन्होंने इमरजेंसी नाफिज कर दी है, एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट इमरजेंसी। तो ये इस हवाले से की है कि जो मुल्क में इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है और जो सिचुएशन जो अनप्रेसिडेंटेड है और जो अनकंट्रोल्ड है हमसे, और जिस तरह से डैमेज हो चुका है सारे सूबों के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, तो ये प्राइम मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर कर दिया। और साथ साथ उन्होंने एक स्पेशल कमेटी भी बना दी है, और स्पेशल कमेटी कहती है 15 दिन के अंदर ये रिपोर्ट पेश करेगी। अरे भाई, क्या रिपोर्ट पेश करेगी? क्या होना है 15 दिन के अंदर? जो काम साल से नहीं हो सका वो ये 15 दिन में क्या करेगी? वो 2022 के फ्लड्स को भूल गए आप? उसके ऊपर जो हमारा $30 बिलियन के जो लॉसेस हुए थे, हमने क्या कर लिया? हमने जिनीवा कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की थी ताकि हमें कोई फंडिंग इकट्ठी हो जाए, और जिनीवा कॉन्फ्रेंस में हमें बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि $30 बिलियन के अगेंस्ट हमें सिर्फ $9 बिलियन की कमिटमेंट की गई थी, और वो भी पता नहीं $9 बिलियन आए कि नहीं आए। और तो आप किस तरह से इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहे हैं? आपने अभी जो बजट अनाउंस किया है 2025 और 2026 का, उसमें जो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट जो मिनिस्ट्री है उसके लिए बजट मांगा गया था रुपीज़ 3.5 बिलियन का। आपने वो कट करके रुपीज़ 2.7 बिलियन रुपीज़ कर दिया है। तो आप इमरजेंसी कहाँ से पैसा लाएंगे? ये किधर से आप अरेंजमेंट्स करेंगे? कुछ हमें मतलब कोई लूप में रखें। और अभी शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अभी इसकी स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी, इसका नया अमल पे अभी बात होगी। तो सब चीज़ें हवा में हैं और हमें इसके बारे में कोई पता नहीं है। फार्मर्स को किस तरह से एड्रेस किया जाएगा, उनकी जो फसलें तबाह हुई हैं उनको किस तरह से कॉम्पनसेट किया जाएगा, फार्मर्स के लिए क्या पैकेजेस आप लेके आ रहे हैं? तो इसके बारे में हम सिर्फ इमरजेंसी अनाउंस करते हैं और उसके बाद हम गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त हमारे जो क्लाइमेट लॉसेस हैं 3 to 7 बिलियन डॉलर्स, $3 to 7 बिलियन पर एनम रिक्वायर्ड हैं। इतने हैवी लॉसेस पाकिस्तान के क्लाइमेट की वजह से हो रहे हैं, और आपने इमरजेंसी अनाउंस कर दी है। चले जी, मुबारक हो। और वैसे भी आपको याद है अभी हमने 26वीं अमेंडमेंट भी पास की है। 26वें अमेंडमेंट का जो आर्टिकल 9A है वो क्या है? वो क्लाइमेट और एनवायरनमेंट से डील करता है। तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न कहाँ है? वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन कहाँ है? जो कुछ हो गया है और जो कुछ हो रहा है और जो आगे आइंदा आने वाले सालों में भी होगा वो इससे बदतर ही होगा। तो ये इमरजेंसीज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये आज की खबर है, कल तक ये गायब हो जाएगी। आइए दूसरी इमरजेंसी की बात करते हैं। अगस्त 25 में पॉपुलेशन इमरजेंसी डिक्लेयर की शहबाज शरीफ ने। तो वो भी इमरजेंसी डिक्लेयर की थी कि वर्ल्ड बैंक ने क्या रिपोर्ट दी थी कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो 25 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है, और इस वक्त हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा है, 2.55%। और उसके लिए भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है। लेजी मुबारक हो, एक और कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है। और हम भूल गए हैं दुनिया में इस वक्त नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का ट्रेंड चल रहा है, और हम इस वक्त 2.55 पे चल रहे हैं। हमारा फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम जो 1950s में स्टार्ट हुआ था वो किस तरफ हमें लेके जा रहा है? और तो ये पॉपुलेशन इमरजेंसी से क्या होगा? और बल्कि मुझे तो ये डर है कि आइंदा चंद सालों में हम इंडोनेशिया की पॉपुलेशन को भी क्रॉस कर जाएंगे। तो ये होगा जनाब आपकी सेकेंड इमरजेंसी का जो असर होगा। थर्ड इमरजेंसी सितंबर 24 में अनाउंस की गई थी। इमरजेंसी को एजुकेशनल इमरजेंसी कॉन्फ्रेंस थी, शहबाज शरीफ उसको हेड कर रहे थे, और उसमें भी यही बात की गई थी कि इस वक्त मुल्क के अंदर हमने एजुकेशनल इमरजेंसी अनाउंस कर दी है। और बाय द वे यूनिसेफ की 24 की जो रिपोर्ट थी उसमें भी उन्होंने इमरजेंसी है वो डिक्लेयर की हुई है। तो पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त 26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल्स हैं, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड।
नंबर 2, यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑलरेडी मौजूद है। तो हम क्या कर रहे हैं, 73 का आइन बना हुआ है, आर्टिकल 25A और आर्टिकल 28 ये कंपल्सरी एजुकेशन को डील करती हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद है। नंबर 3, आप कह रहे हो कि हमने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, तो भाई मुझे तो ये पूछना है आपसे कि फिर कैसी इमरजेंसी डिक्लेयर की है। पिछले साल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट दे रहा हूँ, तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 25-26 उसमें बताया गया है कि पिछले साल हमने जीडीपी बजट जो एजुकेशन के लिए रखा गया था वो 1.8% था, 1.8%, और मुबारक हो वो अभी हमने 0.8% कर दिया है, 0.8%। तो ये है जनाब इमरजेंसी लग गई है। और ऊपर से शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं एजुकेशनल बजट है, इसको 4% ऑफ द जीडीपी पे लेके जाएंगे। तो जनाब ये एक और आपके साथ उन्होंने अपना वादा पूरा कर दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 में भी यही एजेंडा है, और आप देख लीजिए क्या प्रोग्रेस हो रही है। लास्ट ईयर हमारा लिटरेसी रेट 62% था, इस साल लिटरेसी रेट और कम हो गया, यानी कि 2%, 60% हो गया। चौथी इमरजेंसी ले जनाब ऑलरेडी चल रही है, पोलियो एराडिकेशन इमरजेंसी इनिशिएटिव ऑलरेडी चल रहा है 2024-2025 के लिए पाकिस्तान के अंदर। और इस इमरजेंसी के तहत हमने पोलियो को एराडिकेट करना है पाकिस्तान में। बड़ी खुशी की बात है, दुनिया में तो एराडिकेट हो चुका है, पाकिस्तान में कब होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस वक्त दुनिया में सिर्फ 3 मुल्क रह गए हैं जहाँ पे पोलियो अभी भी मौजूद है। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफ़गानिस्तान, नंबर 3 नाइजीरिया। रिपोर्ट के मुताबिक पोलियो इमरजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 74 केसेस पोलियो के डिस्कवर किए गए थे। और पोलियो की जो एक नई वायरस है जो कि WPV1, ये नई स्ट्रेन आई है पोलियो की, और ये डैमेज कर रही है। 74 इन्होंने पाकिस्तान में टारगेट किया, और मेनली जो विक्टिम्स हैं वो केपी के हैं और बलूचिस्तान के हैं। दूसरा 13 केसेस अभी तक 2025 में रिपोर्ट हो चुके हैं, और तीसरा 2025 में 245 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं। तो जनाब ये सूरत हाल है पोलियो की। तो 4 इमरजेंसियाँ तो लग चुकी हैं, तो आइए देखते हैं अगली इमरजेंसी कब लगने वाली है, या कौन कौन सी इमरजेंसियाँ अब हमने लगानी है, और एक्शन क्या करना वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट देख लीजिए, राइट, वही पुरानी पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट्स, वही पुरानी कॉस्मेटिक स्टेटमेंट्स। मैं खुद निगरानी करूँगा, मेरे पास ये कमीशन की और कमेटी की रिपोर्ट 15 दिन के बाद आ जाएगी। और ऊपर से साथ क्या कह रहे हैं, एक तरफ ये खुद कमिटमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कमिटमेंट कर रहे हैं कि सोसाइटी के हर सेक्टर को अपना रोल प्ले करना होगा। ले जनाब, फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो कोई नहीं हुई, आप खाम में कमिटमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ एक खामोश पैगाम भी है, और वो क्या है, जागते रहना, साडे ते न रहना। कंक्लूजन ये है कि अरबाब इख्तियार के साथ कि जनाब एक्शन स्पीक लाउडर देन दी वर्ड्स। 78 सालों से हमें यही लॉलीपॉप्स मिल रहे हैं, खुदारा कुछ कर दीजिए इससे पहले कि मज़ीद कुछ 6 या 1 दर्जन इमरजेंसियाँ अनाउंस हो जाएं। और मुझे एक और भी डर है कि बहुत सबसे बड़ी इमरजेंसी ना अनाउंस हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।